हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, आई नो मैंने खूब टाइम से वीडियोस नहीं डाले और उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट डू नॉट वरी, मैं सारे वीडियोस डाल दूँगी और जितना भी हमारा पेंडिंग रहा है सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें हम कवर करने वाले हैं 22 नवंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। स्टार्ट करते हैं हमारे पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है G20 के बारे में। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने होस्ट की एक वर्चुअल G20 समिट। जी हाँ, और उसमें बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर और इसराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके उन मुद्दों पे जो है चर्चा हुई। एंड अगर इंडिया की बात करें तो हम सब जानते हैं अभी G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। इट अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम इंडोनेशिया ऑन December 1, 2022। पहले इंडोनेशिया के पास थी और December 1, 2022 से हमारे पास है, इंडिया के पास है। और ये पोस्ट कब तक होल्ड करेंगे? फॉर 1 ईयर। और G20 की बात करें तो इस्टेब्लिश की गई थी 1999 में। एंड इसमें जितने भी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, वो इसका पार्ट है। और एम होता है इनका कि मैक्रो इकोनॉमिक मैटर्स पे डिस्कशन किया जाए और प्रॉपर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर की जाए। एंड इट इज़ द प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी एक इसका एम है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल जीडीपी का अराउंड 85% रिप्रेजेंट करती है। और इतना ही नहीं, ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो उसका ओवर 75%, अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके बाद आते हैं ब्रिक्स समिट पर। ब्रिक्स की जो वर्चुअल समिट हुई वो होस्ट की साउथ अफ्रीका ने। एंड इसमें भी इसराइल हमास वॉर के बारे में डिस्कशन हुआ। एंड इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी। जितने भी लीडिंग इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वो सब इसका पार्ट है। और जैसे कि एक एक्रोनिम में हम देख सकते हैं तो इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। और इसकी चेयरमैनशिप की बात करें तो ये एनुअली रोटेट होती है अमंग इट्स मेंबर्स। ऑल राइट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स की बात करें तो इनका एम है कि भाई जितने भी मेंबर हैं उनमें कोऑपरेशन बढ़ सके, डीपन हो सके, ठीक है। और कोऑपरेशन सबके लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, सस्टेनेबल हो और इक्विटेबल डेवलपमेंट हम कर सकें। ये सब इसके एम होते हैं। एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो उसका 41%, ग्लोबल जीडीपी का 24% एंड ग्लोबल ट्रेड का 16%। ठीक है। अब अगर बात करें साथ ही पोर्टल की, तो ये क्या है? ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म ये है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये कुछ टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बिल्कुल, ये बेसिकली एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और ये होता काय के लिए है? ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के, जैसे कि जेई हो गया, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए, या यूपीएससी वगैरह के हो गए, या बाकी कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। उसमें उनको अलाउ करता है कि वो खुद के असेसमेंट के लिए टेस्ट ले सकें और बाकी उनको स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिलता है। स्टेट्स जितने भी हैं ना, उनको कहा गया है कि आप इनकरेज करो बच्चों को कि ये वाला पोर्टल यूज़ करें और उसका लाभ उठाएं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा, इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ फ्री लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। दे गेट एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर फ्री, एकदम फ्री है। ठीक है। इट ब्रिज गैप्स फॉर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग। हम सब जानते हैं कि ये कोचिंग वगैरह जितनी भी होती हैं, इन्होंने कमर्शलाइज कर रखा है एजुकेशन को। जितने भी एफ्लुएंट स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ये वाले एजुकेशन, वो तो चले जाते हैं, वो तो एक्सेस कर लेते हैं वो वाली सर्विस। लेकिन बाकी बच्चों का क्या? उन बच्चों को भी आगे लाने के लिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए ये वाला जो है पोर्टल
काम आएगा। स्टडी मटेरियल इसमें हिंदी में ही नहीं और इंग्लिश में ही नहीं बल्कि बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो वीडियोस मिलेंगी ना बच्चों को, दे आर मेड बाय द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ IITs एंड IISc, ताकि अच्छी क्वालिटी के हो। इतना ही नहीं, मोटिवेशनल सेशंस भी दिए जाएंगे बच्चों को, ताकि कुछ डिमोटिवेशनल थॉट्स आते हैं तो वो उनको देख सकें। एंड इट मेक्स यूज़ ऑफ indigenously developed AI program Prutor, which was developed by IIT कानपुर। इंडिजिनसली डेवलप्ड AI प्रोग्राम को यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रूटर, एंड डेवलप किसने किया था उसे? IIT कानपुर ने। ठीक है, अब आता है एमिशंस गैप रिपोर्ट। अब हम सब जानते हैं कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें सारी कंट्रीज़ ने कुछ टारगेट्स दिए थे। किसके लिए भाई? जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको थोड़ा लिमिट करने के लिए सारे कंट्रीज़ अपनी तरफ से कुछ टारगेट्स रखती हैं। जैसे कि इतने % जो है एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से लेंगे, या फिर हम इस साल तक जो है कार्बन एमिशन फ्री हो जाएंगे, या नेट कार्बन एमिशन हम 0 कर लेंगे। उस तरह से अपने कुछ टारगेट्स फिक्स करती है। ठीक है, ताकि जो हमारा मेन टारगेट है, जो कि इस सेंचुरी के एंड तक हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। सो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम कितना ट्रैक पे हैं, कितना ट्रैक पे नहीं है, वही सब चीज़ें ये वाली रिपोर्ट हमें बताती है, जो कि एक एनुअल रिपोर्ट है। और रिलीज़ कौन करता है? तो रिलीज़ करता है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इस साल की जो रिपोर्ट है द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023, पूरा है इसका नाम ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर्स हिट न्यू हाई येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशंस अगेन। नाम में ही समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर्स ने अपने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, एमिशन टारगेट्स जो हैं उतने ट्रैक पे नहीं हैं। और ये इस वाले रिपोर्ट का 14th एडिशन था। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया, इट असेसेस कंट्रीज प्रॉमिसेस टू टैकल क्लाइमेट चेंज कंपेयर्ड विद व्हाट इज़ नीडेड। एंड इसमें ये भी बताया गया कि जो हमारा वर्ल्ड है, इट इज़ टू वार्म बाय 3 डिग्री सेल्सियस विदाउट अग्रेसिव एक्शन। अगर हमने और अग्रेसिव एक्शन नहीं लिए और ढंग से एक्शंस नहीं लिए तो हमारा जो वर्ल्ड है वो अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस से वार्म हो जाएगा। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट द रन अवे मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स एंड द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट डाइंग आउट। उसका जो इम्पैक्ट होगा हमें हमारे पूरे एनवायरनमेंट में दिखाई देगा, जैसे कि आइस शीट्स जो है वो मेल्ट होंगी, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ड्राई आउट होगा, ये सारी बातें। अब अगर हमें हमारे टारगेट को अचीव करना है, यानी कि इफ़ वी वांट टू लिमिट द वार्मिंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस, देन हमारे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो अराउंड 42% से फॉल होने चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं हम शायद ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रोज बाय 1.2%। 2021 से 2022 तक देखें तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 1.2% से बढ़े हैं, रीचिंग अ रिकॉर्ड 57.4 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ऑलराइट, अब बात करते हैं एक फ़िश की। क्या फ़िश है ये बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है एक स्टेट फ़िश। ठीक है, क्या नाम है उसका? इसका नाम है घोल। ऑलराइट, एंड उसको फिशरमैन्स लॉटरी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर भी बोलते हैं। एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पैनिंग फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द पैसिफिक ओशन। और काफ़ी यूनिक है ये, और इसी वजह से इसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी हाई है। इट हैज़ अ रोबस्ट बॉडी, ब्राउनिश कलर होता है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, एंड उसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है इन मैनी कोस्टल कम्युनिटीज़। काफ़ी एक्सक्विजिट इसका टेस्ट है, कुलिनरी अपील है, खाने वगैरह में बढ़िया लगती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट हैव अर्नड इट रिकॉग्निशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस इन सेवरल कंट्रीज़।
इन गुजरात की बात करें तो इसका जो ब्लैडर होता है वो काफ़ी एस्टीम्ड है, कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट्स हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एंड designation of the goldfish as the state fish of Gujarat signifies a commitment to preserving and promoting the aquatic wealth of the region। अब इसको जो स्टेट फिश डिक्लेयर किया है उसकी वजह से होगा क्या ना, इसका प्रिजर्वेशन बढ़ेगा और इसको और प्रमोशन मिलेगा। एंड इट विल बी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट टू द स्टेट्स फिशरीज इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स जब उसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया है तो उस रिकग्निशन के साथ गुजरात की जो फिशरीज इंडस्ट्री है उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इतना ही नहीं, लोगों को वो अवेयर भी करेगा, मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट अवेयरनेस अबाउट द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीशीज़, कि इसकी क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो पता पड़ेगी। इट विल स्ट्रेंथन कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, opens new avenues for sustainable development and international collaboration in the fisheries sector। All right, so इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।